हेलो स्टूडेंट्स, तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखो, आपका सबसे पहला पार्ट जो है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 और पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट्स होते हैं यानी जो डिग्री है यानी पावर है वो क्या होना चाहिए, वो होल नंबर में होना चाहिए। और यहां आप देख पा रहे हो एक्स की पावर क्या क्या है, 2 है, 1 है और 7 में कुछ नहीं है, तो एक्स की पावर 0 है, 2 1 0 है। इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो आप यहां पर लिखो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में है y स्क्वायर प्लस √2। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहां जो वेरिएबल है वो y है और y की पावर यहां पर क्या है, 2 है, यानी एक्सपोनेंट होल नंबर में है, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि सर आपने तो √x के लिए x की पावर हाफ बताया तो और कहा था पॉलिनोमियल नहीं है, बट यहां 2 की पावर हाफ है, √2 है, बट ये वेरिएबल नहीं है। आपने बिल्कुल सही समझा, बट ये वेरिएबल नहीं है। तो लेकिन मैंने क्या कहा था, वेरिएबल की पावर होल देखना है हमें, और यहाँ वेरिएबल सिर्फ y है और y की पावर 2 है या फिर y की पावर 0 है, तो कुछ नहीं है यहाँ पर, तो y की पावर आप 0 दे सकते हो, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, रीजन क्लियर है। अब देखो आप थर्ड पार्ट में है 3√t और प्लस t√2 प्लस t√2। क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि t की पावर यहां पर हाफ आ गया, वेरिएबल जो है वो यहां पर t है और t की पावर हाफ है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां लिखोगे नो। फिर इसके बाद फोर्थ में कहा जा रहा है आपसे y प्लस 2/y। ये है y प्लस 2/y। मैंने कहा था इसको आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो ये क्या होगा, y प्लस 2 और y की पावर -1, क्योंकि 2/y है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था एक्सपोनेंट के रूल में। ये 2/y को आप y की पावर -1 लिख सकते हो। और अब यहां पर क्या देख रहे हो, y की पावर यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, वेरिएबल की पावर जो है -1 आ गया, जो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इस तरह से अब लास्ट में है फिफ्थ पार्ट। क्या है, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 और प्लस t टू द पावर 50। देखो ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि यहां पर वेरिएबल है x, y और t और सब की पावर जो है होल नंबर है, 10 3 50 होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल तो है। बट आप क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखो पढ़ो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इन वन वेरिएबल, यहां पर वेरिएबल क्या है, मोर देन 1 है, x, y, t, तीन वेरिएबल है, इसलिए पॉलिनोमियल तो है बट नॉट इन वन वेरिएबल। यहां पर आप लिख सकते हो यस it is a polynomial but not in one variable। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका कंप्लीट। अब चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। Now question number 2, can I write the coefficients of x square in each of the following। तो क्या क्या है इसमें, इसके लिए मैं क्या करता हूं, इधर लिख देता हूं मैं हेडिंग पॉलिनोमियल्स और इधर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो फर्स्ट पार्ट,
फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है आपसे, क्या है क्वेश्चन, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बताओ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी यहां पर कांस्टेंट है इस टर्म के साथ वो इसका कॉफिशिएंट कहलाता है। यहां पर कुछ नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 तो होता ही है, 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया यहां पर, ये हो गया 1। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब बताओ यहां पर किसका लेना है हमें, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट सिर्फ लेना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर क्या है, -1 है, इसका कॉफिशिएंट हो गया -1। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट क्या है, π/2, इसका आंसर हो गया π/2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ लास्ट फोर्थ पार्ट, इसमें क्वेश्चन है √2x प्लस नहीं है, माइनस है, -1। अब इसमें पूछ रहा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसमें एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि 0x स्क्वायर है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 ही होगा, इसलिए 0 लिखा नहीं जाता है, ये होगा 0x स्क्वायर, यानी एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, 0। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल डिग्री 100। तो इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपसे क्या, कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होना चाहिए और डिग्री उसकी 35 यानी हाईएस्ट पावर 35। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, दो टर्म होना, यानी चलो कुछ भी कर दिया, 5x⁻35 और नेक्स्ट कर दिया हमने 6x, दो टर्म भी हो गया, और हाईएस्ट पावर क्या है 35, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 35, हाईएस्ट क्या है 35, दैट मीन्स कि ये बाइनोमियल तो है ही, दो टर्म है और डिग्री भी इसका 35 है, दैट मीन्स कि ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 है। चलिए इसका आप सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या कहता है कि अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म होना चाहिए, कुछ भी ले लो आप, चलो 5 ले लिया, 5x⁻ कितना करना होगा हमें 100, और कोई टर्म इसमें नहीं आएगा, हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्या राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री लिखना है सबका, क्या क्या है इसमें, तो इधर लिख लेता हूं मैं, फिर उसी तरह हेडिंग बना लेता हूं मैं, पॉलिनोमियल और इधर इसकी डिग्री। फर्स्ट पार्ट में है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। वेरिएबल की पावर तो यहां पर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, बट डिग्री कौन होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या है यहां पर हाईएस्ट पावर 3, डिग्री हो गया 3। ओके, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कह रहा है इसमें 4 - y², 4 - y², एक ही वेरिएबल इसमें y और y की पावर है 2, तो डिग्री हो गया 2, राइट। एंड थर्ड में कह रहा है 5t - √7, 5t - √7, t की पावर यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हाईएस्ट पावर है इसमें 1, यहां पर y की पावर t की पावर 0 है, इसलिए हाईएस्ट हो गया 1, तो 1 हो गया हमारा आंसर। एंड फोर्थ में कह रहे हैं 3, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहां पर कोई पावर नहीं है, ना वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन वेरिएबल कुछ नहीं है, तो यहां पर x की पावर 0 तो मान सकते हो आप, तो कांस्टेंट पावर का डिग्री 0 होता है, ये हो गया 0। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5,
लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। चलो जी, तो फिर मैं उसी तरह हेडिंग बना रहा हूं, यहां पर ये लिख दिया यहां पर पॉलिनोमियल्स, और इधर हो गया इसका टाइप। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बताओ ये कैसा होगा। दिया हुआ यहां पर क्या क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कह रहा है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यानी डिग्री के बेस पे है। तो यहां पर डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक। फिर सेकंड, एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब क्या हो गया, यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है 3, डिग्री 3, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यूबिक। थर्ड पार्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, दैट मीन्स क्या है, ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, डिग्री कितनी है 1, क्योंकि एक्स की पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर, लीनियर। एंड फिफ्थ पार्ट 3t पावर 1, डिग्री 1, यानी ये हो गया लीनियर। फिर सिक्स्थ आर स्क्वायर, मोनोमियल है, एक ही टर्म है, लेकिन पावर कितना है 2, डिग्री भी हो गया 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक। सेवंथ और लास्ट है ये है 7x क्यूब, 7x क्यूब, ये क्या हो जाएगा, डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3, ये हो गया क्यूबिक।